अध्याय 32। बड़े सवेरे लाबान ने अपने नातियों और पुत्रियों का चुंबन लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद लाबान लौटकर अपने यहां वापस चला गया। याकूब भी अपने रास्ते चल पड़ा। तब ईश्वर के दूत उससे मिले। उन्हें देखते ही याकूब ने कहा, ये ईश्वर का शिविर है। इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनईम रखा। एसाव से याकूब के मिलने की तैयारी। याकूब ने अपने आगे अपने भाई एसाव के पास एदोम के मैदान में सेईर के प्रदेश में दूत भेज दिए। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तो मेरे स्वामी एसाव से कहना, आपके दास याकूब ने ये कहलाया है, मैं लाबान के साथ था और अब तक उसके यहाँ ठहरा। मेरे पास बैल, गायें, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। अब मैं अपने स्वामी के पास ये संदेश इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकूं। वे दूत याकूब के पास लौटे और उन्होंने उससे यह कहा, हम आपके भाई एसाव से मिले। वे आपसे मिलने 400 आदमियों को लेकर आ रहे हैं। याकूब को बहुत डर और दुख हुआ। उसने अपने आदमियों और भेड़ बकरियों और बैलों, गायों, ऊंटों सबको 2 दलों में विभाजित कर दिया। उसने सोचा कि यदि एसाव एक दल पर आक्रमण कर उसका नाश कर देगा तो दूसरा दल बचकर भाग निकलेगा। तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञता का व्यवहार किया, उसके योग्य मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया हूं। कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो आकर बच्चों सहित माताओं का और हम सबका नाश न कर दे। तूने ही तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी भलाई करूंगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र के रेत कणों की तरह असंख्य बना दूंगा। वह रात को वहीं ठहर गया और उसके पास जो पशुधन था उसमें से उसने अपने भाई एसाव के लिए यह उपहार अलग कर दिया। 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, अपने अपने बच्चों के साथ 30 दूध देने वाली ऊंटनियां, 40 गायें और 10 सांड, 20 गधियां और 10 गधे। उन पशुओं के कई झुंड बनाकर उसने उन्हें अपने नौकरों को सौंप दिया और उनसे कहा, मुझसे पहले चले जाओ और एक-एक झुंड के बीच पर्याप्त दूरी रखो। इसके बाद उसने सबसे आगे चलने वाले नौकर को यह आदेश दिया, यदि मेरे भाई एसाव तुमसे मिले और पूछे कि तुम किसके आदमी हो, तुम कहां जा रहे हो और तुम्हारे आगे चलने वाले ये पशु किसके हैं, तो इस प्रकार उत्तर देना, ये आपके दास याकूब के हैं। उन्होंने अपने स्वामी एसाव के लिए इनको उपहार के रूप में भेजा है और वे स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। इसी तरह उसने दूसरे, तीसरे और उन सबको जो झुंडों को हाँकने वाले थे आदेश दिए और कहा, जब तुम एसाव से मिलो तो मेरी यही बात एसाव से कहना और ये अवश्य कहना कि देखिए, आपके दास याकूब स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उसने मन में सोचा कि पहले ही ये उपहार भेजकर मैं उसे शांत करूंगा, इसके बाद मैं उससे मिल लूंगा। हो सकता है कि तब वह मेरा स्वागत करे। इसलिए उसके उपहार की सामग्री उसके पहले ही पहुंचा दी गई। वह स्वयं उस रात को शिविर में रह गया। एक स्वर्गदूत से याकूब की भिड़ंत। याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति
नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते-लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनुएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनुएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार